अमेरिका को दी टेंशन। दुश्मन की सोच से 1000 गुना ताकतवर निकला भारत का लेजर हथियार। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना ताकतवर लेजर हथियार तैयार कर लेगा। दोस्तों, युद्ध के मैदान में हथियारों की ताकत को आपने देखा होगा। जब दुश्मन पर मिसाइलों, टैंकों, तोपों और आर्टिलरी सिस्टम से हमला किया जाता है, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिन्हें हर देश छुपा कर रखता है ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सेना में हड़कंप पैदा किया जा सके। इन हथियारों को गुप्त हथियार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 4 बड़े देश रूस, अमेरिका, चीन और भारत ने कुछ ऐसे गुप्त हथियार तैयार कर लिए हैं जो समय आने पर दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इन हथियारों की ताकत के बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि उनको लेकर कोई सार्वजनिक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। इन हथियारों को परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आज तो आप भी जानते हैं कि भारत के जखीरे में कई तरह के गुप्त हथियार मौजूद हैं, लेकिन भारत के लेजर हथियार पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारत ने गुप्त तरीके से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार को विकसित कर लिया है। दोस्तों, भारत के इस लेजर हथियार को दुर्गा 2 का नाम दिया गया है। दुर्गा का मतलब होता है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रैगन आयरे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये भारत द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे घातक हथियार है। दोस्तों, दुर्गा 2 लेजर हथियार DRDO द्वारा भारत की तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है, जिसको लेकर अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यानी इस हथियार की ताकत को लेकर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो दुर्गा 2 दुनिया का सबसे ताकतवर लेजर हथियार होगा। दोस्तों, दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर हथियार भी कहा जाता है, जो बेहद ही सटीकता से किसी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि इसके हमला करने की रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर होगी, यानी कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। रिपोर्ट की माने तो DRDO फिलहाल 100 किलोवाट की क्षमता वाले हल्के लेजर हथियार पर काम कर रहा है, लेकिन चीन और अमेरिका का दावा है कि भारत ने सीक्रेट तरीके से 300 किलोवाट वाले लेजर हथियार पर काम करना शुरू कर दिया है। 100 किलोवाट वाला लेजर हथियार जल्द ही तीनों सेनाओं को मिल जाएगा, यानी कि इसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है। लेजर हथियारों को विकसित करने में सबसे आगे रहने वाली प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इससे पहले भी 25 किलोवाट की क्षमता का लेजर हथियार विकसित कर चुकी है, जिसकी क्षमता 5 किलोमीटर थी। यानी कि भारत अपने लेजर हथियार की क्षमता को युद्ध स्तर पर बढ़ाता जा रहा है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुर्गा 2 भारत का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। 2000 के दशक में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्ट्स में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद ही सुस्त रफ्तार से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार साल 2017 में पकड़ी, जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली के उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार का परीक्षण किया था। 1 किलोवाट के बाद 25 किलोवाट, उसके बाद 100 किलोवाट और अब चीन और अमेरिका द्वारा किए गए दावे को माने तो DRDO के वैज्ञानिक 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार को विकसित कर रहे हैं। 2017 के बाद DRDO ने इस हथियार की ताकत को 300 गुना तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, लेजर हथियारों को दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है, क्योंकि ये साइलेंट तरीके से दुश्मन पर हमला करते हैं और दुश्मन का राडार सिस्टम इनको पकड़ नहीं पाता है। कम ताकत वाले लेजर हथियारों को कई सेकंड के लिए टारगेट पर निशाना साधना होता है ताकि टारगेट को तबाह किया जा सके, क्योंकि उनकी क्षमता कम होती है। लेकिन DRDO जिस लेजर हथियार को तैयार कर रहा है वो पलक झपकते ही दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान भारत के इस हथियार को लेकर डरे हुए हैं। दोस्तों, एक क्रूज मिसाइल जब लॉन्च होती है तब उससे गाइडेड सिस्टम, वॉरहेड ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़े होते हैं, जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि DRDO का ये लेजर हथियार उस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को पलक झपकते ही पिघला सकता है। इसके साथ ही ये हथियार वॉरहेड
या फ्यूल टैंक में विस्फोट भी कर सकता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने के कारण मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगी। इस हथियार का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है। साथ ही लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा बना देने की इसकी क्षमता इस हथियार को और भी ज्यादा विनाशकारी बना देती है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा ये नया योद्धा दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही निस्तो नाबूद कर सकता है। दुर्गा की स्पीड ना तो दुश्मन को संभालने का कोई मौका देगी और ना ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की इस लेजर हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे काफी ज्यादा प्रभावशाली और सटीक बना देती है। ऐसी क्षमता वाले लेजर हथियारों को विकसित करना काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और समय के साथ इसे ऑपरेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक रिपोर्ट की माने तो डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस समय 3 तरह के लेजर हथियारों को विकसित करने में जुटे हुए हैं। शॉर्ट रेंज लेजर हथियार, मीडियम रेंज लेजर हथियार और लॉन्ग रेंज वाले लेजर हथियार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने इस तकनीक पर भारत से पहले काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अमेरिका आज भारत से काफी पीछे हो चुका है। कई साल पहले ही अमेरिका ने LOWS सिस्टम पर काम करना शुरू किया था। आज भारत के पास ऐसे लेजर हथियार मौजूद हैं जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़े नीचे गिरा सकते हैं। साल 2014 में अमेरिकी नेवी के USS पोनस में इस 30 किलोवाट वाले लेजर हथियार को इंस्टॉल किया गया था, जो दुश्मन के सैनिकों को अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस हथियार की ताकत को देखते हुए अमेरिका और भी ताकतवर लेजर हथियारों को विकसित करने में जुटा हुआ है। दोस्तों, साल 2023 तक अमेरिका ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि उसके वैज्ञानिक 100 किलोवाट वाले लेजर हथियार को तैयार कर लेंगे, लेकिन भारत की बढ़ती लेजर ताकत को देखते हुए अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चुका है और अमेरिका द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसके द्वारा कुछ महीनों का इंतजार किया जाएगा ताकि डायरेक्ट 250 से लेकर 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार को तैयार किया जा सके, क्योंकि अमेरिका को यकीन हो चुका है कि भारत 300 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर हथियार तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे लेजर हथियार से कितना फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में बड़े मिशन या फिर युद्ध जैसी स्थिति में देश को भारी भरकम खर्च का वहन करना पड़ेगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जब मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, इनसे निपटने के लिए और भी तेज़ रफ्तार वाले हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। आज 5 मैक रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करना किसी भी देश के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेज़र हथियार की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, यानी कि दुश्मन का कितना भी तेज हथियार हो, इसके वार से बच नहीं सकता। यानी कि भविष्य के डिफेंस सिस्टम में लेजर का इस्तेमाल करना किसी भी देश के लिए मजबूरी बन जाएगा। ऐसे में अगर भारतीय वैज्ञानिक पहले ही ताकतवर लेजर हथियार को विकसित कर लेते हैं, तो भारत को लेजर से चलने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे इस लेजर हथियार की ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होंगी, लेकिन इस हथियार को विकसित करने की वर्तमान कॉस्ट काफी ज्यादा है, जिसे हर कोई देश वहन नहीं कर सकता। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा सरकार से $100 मिलियन की मांग की गई है। सबसे खास बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट पर अभी सिर्फ गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं।